गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक नहीं हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब ठीक हो, खैर आफियत से हो, खुशाबाद हो। तो जी, हो गई एक अच्छी सी सुबह। अभी मैं उठी नहीं हूँ। अभी जानू मेरे लिए बिस्किट लेने गए हैं, चाय उन्होंने रख दी है। वो उठे हुए थे, उन्हें कोई काम करना था ज़रूरी। मैं कल भी आपको बता रही थी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरी तबीयत फुल ख़राब हो गई थी। ये रात को मैंने एक डोज लिया, एक सुबह अब नाश्ते से फौरी बाद लूँगी। ये पोनेस्टान है और ये क्लेरिटेक है, सिप्रोक्सन है और ये लेने हैं। ये दोनों गले के टैबलेट हैं। गले का तालू वाला हिस्सा भी ऊपर से पक गया है, नीचे से खाने वाला जो गला है ये भी मेरा पक गया है अच्छे से, बहुत बुरे तरीके से पक गया है। सारी रात पानी पीती रही हूँ और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तबीयत काफ़ी ख़राब थी और गला बिल्कुल बंद हो गया। मैंने कुछ ठंडा मीठा नहीं खाया है, बस ये सेम ही चीज़ें हैं, घर का ही खाना खाया था, कुछ भी बाहर से नहीं खाया मैंने। जब से मेरी स्टमक वाला मसला हो गया है, छोटे छोटे इशू बन रहे हैं, तबीयत बार बार ख़राब हो रही है। मैं यहाँ लेटी हुई थी, जानू उठे, उन्होंने अपना बिस्तर उठा दिया, मैं अलग सोई थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे हैं और बुखार भी अच्छा खासा है। ये देखिए पसीना आए जा रहा है, आए जा रहा है। इसीलिए इन्होंने कहा कि तुम सहन में ही सो, अगर तुम कमरे में जाओगी या लाउंज में तो वहाँ पक्का ठंडा लगेगा और तुम्हारी तबीयत और बिगड़ेगी। और मेरे जिस्म ऐसे पानी हो रहा है, बीपी ऐसे लो हो रहा है, बर्फ़ हो रही है जान मेरी। तो अब जी मैं उठती हूँ और उठ के बिस्तर उठाती हूँ, कमरे में चलती हूँ, फिर चाय वगैरह पीती हूँ, देखती हूँ फिर क्या करना है। मैं तो चाय बिस्किट लेके साथ में टैबलेट ले लूँगी, जानू फिर नाश्ता करेंगे और फिर घर का काम वगैरह भी देखना है, कमरे की भी सफाई करनी है, बेडशीट चेंज करनी है। कमरे की बुरी हालत हो रखी है। इस बार पता नहीं क्यों बीमारियां छोड़ी नहीं रही हैं। पहले 5-6 दिन हेडेक ने पकड़ा, फिर स्टमक ने पकड़ा, फिर उसके बाद जो है मेरा अब ये गले का मसला हो गया। सारा गला अंदर से पक गया है, पानी का कतरा अंदर नहीं जा रहा है। पता नहीं हमारे पानी में कोई मसला है, मेरी बार बार स्टमक ही ख़राब होता रहता है। तो जी अब उठती हूँ, बिस्तर वगैरह समेटती हूँ, चार पहियाँ उठाती हूँ, धूप आ चुकी है। फिर जानू आएंगे, बार बार बेचारे इधर राउंड करेंगे, उधर जाएंगे, परेशान हो जाते हैं। और मैं ऐसे नहीं करती होती कि मैं लेटी रहूँ, उठूँ ही ना, बस काम ही ना करूँ, स्टमक लग जाऊँ, बिस्तर को चिपक जाऊँ, मैं कोई आदत नहीं है। जैसा कैसे भी होगा मैं उठ के सारा काम करूँगी, घर देखूँगी, जानू को देखूँगी, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है। और मैंने कहा था मैं लव मैरिज कर लूँ तो मैं अच्छे से देख लूँगी, अब मैं उसे अच्छे से ही देखती हूँ। अब मैं उठने लगी हूँ, बिस्तर वगैरह रखती हूँ और हाय अल्लाह जी, उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही। हल्की हल्की हवा चल रही है, हीट भी है साथ में, मौसम बहुत गर्म है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े हुए हैं यहाँ गर्मी के। जी, उठने की एक नाहक सी कोशिश करते हैं। मैं तो मच्छरों वाले ऑयल भी यूज़ करती हूँ कि कहीं मलेरिया वगैरह ना बन जाए, जितनी तबीयत बिगड़ी हुई है। पर जी क्या करें, मजबूरियाँ हैं, दवाइयाँ खा खा के काम चलाना पड़ता है। दवाई भी खा रही है, देखें। कल फिर मैंने ये सूट बदल दिया था, उतार के रख दिया था, फिर रात को मैंने फिर नहा के पहन लिया। पसीने, किचन में जाती हूँ ना, सूट चेंज करके जाती हूँ। लॉन के कपड़े ऐसे पसीना हो जाते हैं, पसीना सूखता ही नहीं, तबाह हो जाते हैं कपड़े। फिर मैं, एक सूट होता है जो डे वाइज पहन के घूमती हूँ, एक रखा होता है किचन के लिए, किचन में जाती हूँ, काम करती हूँ, जब नहाती हूँ फिर उसे वॉश करके डाल देती हूँ, फिर दूसरे दिन किचन में वही डालती हूँ। मैंने इस तरह किचन के लिए अलग कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि शदीद गर्मी होती है, इचिंग होती है मेरी स्टमक, मेरी चमड़ी की जो है ना, मुझे एलर्जी हो जाती है मिट्टी से, डस्ट से। तो ये भी सारी खारिश हुई हुई है मुझे। और ऊपर से मेरे गले में भी जो है, ये मिट्टी हवा का सीज़न चल रहा है यहाँ पे, अब खेतों के काम चल रहे हैं, फसल चावल की लग रही है ना, तो इसलिए जो मिट्टी डस्ट आती है वो मेरे गले में जाती है। धुआं सिगरेट का हो, आग का हो, लकड़ी का हो या हो मिट्टी हो, ये जो भी है मेरे गले में जाते हैं। जब मैं सफाई करती हूँ दूसरे दिन सारा दिन मेरा गला बंद रहता है, सर में भी इतना दर्द रहता है। सर पे बाम भी लगाया, जानू ने सर भी दबाया और ये 2 डोज भी ले चुकी हूँ मैं, 2 गोलियाँ एक बार, 2 एक बार, फिर भी आराम नहीं आया। अब उठती हूँ, बिस्तर उठाती हूँ, ओए अल्लाह, उफ अल्लाह, जोड़ ऐसे दुख रहे हैं ना जिस्म के। मैं ये सारा सामान, बिस्तर, चारपाइयाँ इकट्ठे करके साथ ही ले जाती होती हूँ, क्योंकि बार बार फिर मुझसे संभलते नहीं हैं। ये कल पेटी खोली थी, पेटी में से ये बिछौनियाँ निकाली हैं पैरों पे रखने वाली, और ये जानू के लिए बड़ा पिल्लू निकाला था मैंने, क्योंकि बेड वाला पिल्लू बड़ा है, जानू रखते नहीं थे, फिर न्यू निकाल के दिया था। ये जी हमारी सुबह की रूटीन। ऐसे उठते हैं, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई एक्स्ट्रा अखराजात आए होते हैं, परेशानी हो जाती है।
बस जी क्या करें, ज़िंदगी में ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा ही होती हैं। कर रहे हैं गुजारा, अल्लाह ताला खैर करेगा। सुख दुख इंसानों के साथ है, पर जाते थक गए। धूपने की तरह सांस चल रही है, जैसे पता नहीं कितना मैं कोई किलोमीटर भाग के कार्डियो लगा के जिम से आ गई हूँ। मेरी ऐसी हालत हो रही है। चलें जी, ये बिस्तर हो गए, इनको लेके कमरे में चलते हैं। चल के पहले बेड की जो चादर है वो उतारते हैं। आ जाए मेरे साथ आप भी। फोन ले चलती हूँ अंदर, यहाँ धूप पे पड़ा है। चले आ जाए मेरे पीछे पीछे। आपको चक्कर देखे कैसे आए मुझे जोर का। आ जाओ, मैं लाइट ऑन करती हूँ। ये है जी हमारा साइड टेबल। इस पे रखते हैं हम अपना सामान, मोबाइल वगैरह, पानी का कूलर, चीजें रखते हैं। ये देखें, हम रूम में नहीं आए थे। बेडशीट गंदी हो गई है, इसे 6-7 दिन हो गए बिछाए हुए। कपड़े वैसे ही जमा होते रहते हैं। अभी टॉवल और बेडशीट की बारी आ गई है, फिर मेरे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। 2 लाइटें चलाई हैं, फिर भी थोड़ा अंधेरा है। हमारे कमरे में ऐसे ही है, खिड़की नहीं है हमारे कमरे में। जब भी पैसे आएंगे इंशाल्लाह खिड़की लगवाएंगे। जो मिट्टी डस्ट अंदर आती है आ जाती है। 8 से 10 दिन में मेरी बेडशीट ऐसे हो जाती है जैसे बाहर सहन में बिछाई हो। बार बार कपड़े वॉश करने पड़ते हैं मिट्टी की वजह से। आ जाए आप लोग भी मेरे साथ बेडशीट बिछवा दें, मैं तो पूरी तरीके से थक गई हूँ। अपना अवार्ड ले आई। मैं खिड़की खोलूँ, बड़ी लाइट ऑन करूँ। आ हा हा हा। ये देखें मिट्टी देखें आप, ये देखें, ये देखा ना। आ हा हा हा। ये एक दिन छोड़ के एक दिन सफाई करती हूँ, फिर भी ये हाल हो जाता है। काम ना कसम से बीमारी में भी नहीं सोने देते। इतना बॉडी में पेन है, सर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, बुखार है, तबीयत इतनी बदली हुई है। कोई नहीं है जो झाड़ू सफाई पोछे में मदद कर दे, एक टाइम का खाना दे दे, कभी बीमारी में कोई कपड़े वॉश कर दे, या कोई चाय का कप भी बना दे। बड़ी मुश्किल होती है। सांस ऐसे चढ़ रही है जैसे पता नहीं मैं कि 2 किलोमीटर भाग के ट्रेडमिल पे चढ़ी हूँ। खैर मोटे बंदों को तो कोई ट्रेडमिल भी गिफ्ट नहीं करता। हाय, उस दिन जानू क्या थे, क्या गिफ्ट चाहिए बर्थडे आ रहा है, अगस्त में पैदा हुए हैं जनाब। सुना आप सबने? मैंने कहा ट्रेडमिल। कहता गिफ्ट मांग मेरी जान ना मांग। ट्रेडमिल कहाँ से ला 70-80 हज़ार का। हंस रहे थे हम दोनों। मैंने कहा मोटी बीवी ला सकते हो, ट्रेडमिल नहीं ला सकते। हंस रहे थे जानू। मैंने कहते बीवी कुछ मोटी थी, कुछ बाद में हो गई। पता नहीं क्यों जानू को ये मोटी पतले वाली बातें नहीं आती। इट्स नॉट अ, वो कौन से मैन होते हैं, नॉनसेंस नहीं है, ये भी सिंपल। मैं ट्रेन चला रही हूँ। जहाँ जहाँ से मिट्टी दिख रही है। ये जी म्यूजियम है, मेरा टैबलेट नाइट को लेती हूँ। हाँ, ये देखे मिट्टी कचरा, और ये देखे मेरे जानू किसी में, इसी में मैं नौकर लगी रखी हूँ यहाँ पे। ये देखे मिट्टी, ओ मैंने कहा सफाई कर देते हैं। कमरे की सफाई लाजमन है। बाहर से सामान उठा के लाती हूँ, फिर सबसे पहले आके कमरा साफ करती हूँ, फिर यहाँ पे सारी चीजें टिकाती हूँ। मिरर में देखी मुझे आके, मिरर में दिखाना। सामने लगाऊंगी। अब बेडशीट भी बदलूंगी क्योंकि वो गंदी हो गई थी। और ये देखिए, ये डस्टिंग अच्छे से मैंने कर दी है। ये खिड़कियाँ वगैरह नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होता है। और ये देखिए, मैं कभी गई हूँ, अभी नाश्ता बनाना रहता है, बना कर देना है जानू को।
आय हाय, सारी बॉडी में पेन है, थकी हुई है बस। हालांकि कोई ऐसा भारी काम भी नहीं किया। अभी कपड़े धोने वाले हैं मेरे, वो धोने हैं, बेडशीट धोनी है, टॉवल धोने हैं, ये सारी चीज़ें मेरी धोने वाली अभी पड़ी हैं। अभी भी बेडशीट आपके सामने उतारी है, 8 से 10 दिन में उतार देती हूँ। हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ता है, मिट्टी डस्ट भी बहुत आती है ना। चले जी, 2 दिन हो गए थे, ना कल रूम की क्लीनिंग की थी ना आज की थी। सोचा आज इसकी क्लीनिंग कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। बैठने की रहने की जगह है, और लॉन्च या कोई साइड कमरा रह भी गया तो ठीक। वैसे भी मेरे पास इतना फर्नीचर नहीं है, बस सेटिंग एरिया में सोफ़ा है और किचन का सामान है और बेडरूम का सामान है। फर्नीचर वगैरह भी हमने परचेज़ नहीं किया है, जैसा कि आपको पता है लोन इश्यूज़ चल रहे हैं, वो पे कर रहे हैं, दे रहे हैं। अभी जानू की मेडिसिन लेने जाना है, जानू का ट्रीट होगा तो उन्होंने कहा है आप ट्रीट के लिए आइए कराची, इसीलिए हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया था। बट ट्रीट के लिए अभी हम जा नहीं सक रहे, पैसे नहीं हैं और कोई फसल का भी सीज़न नहीं है इसीलिए। और ये तकरीबन 50-60 हज़ार की गेम तो हो ही जाएगी। 30 हज़ार की रिपोर्टें हैं, क्योंकि कराची जाना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो फिर आप सब सोचेंगे अल्ट्रासाउंड का क्या बना, यही बना। कल परेशान थी, फिर व्लॉग भी नहीं बनाया था। फिर सुबह के टाइम बस बाइक वॉश की मैंने कहा बस ठीक है। वो भी मेरा मूड ठीक नहीं हो रहा, जब मेरा मूड ठीक नहीं होता मैं पानी के साथ खेल लेती हूँ, थोड़ा मेरा दिमाग फ्रेश हो जाता है। एंजाइटी हो रही थी, और बस आज के व्लॉग को भी पूरा कर देती हूँ। सोचा आप सबको बता दूँ, आप बोलेंगे आपने बताया ही नहीं। मैं नहीं चाहती थी आप सब परेशान हो, बस मैं परेशान थी, बस फिर मैंने बता दिया। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कभी कभी ब्रेन स्टक हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, तो इसीलिए अब मैं आज का व्लॉग भी बंद करती हूँ। मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ, वहाँ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।